नमस्कार साथियों। तो आज है 19 दिसंबर 2025। दोस्तों, सबसे पहले 2 मिनट साइलेंस उन लोगों के लिए जिनको लगा था कि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग आउटकम के बाद आज बाजार एकदम तबाह हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, 2% 3% गिरेगा, ना जाने क्या कुछ चलता है। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, कोई भी हाइप के पीछे मत मत भागना, क्योंकि हाइप एक्चुअली क्रिएट किया जाता है इसी वजह से ताकि आप लोग फंसो। समझ आ रहा है ना? और उन लोगों के लिए स्पेशली जो वो हाइप के चक्कर में कल एक्चुअली पुट वगैरह बाई किया था। और आज आप देखिए बाजार कितना जबरदस्त ओपनिंग ओपनिंग हुआ। देखिए 25,900 के ऊपर 25,911 पॉइंट पे। और ओपनिंग के बाद से अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए मोस्टली टाइम निफ्टी 50 25,900 के ऊपर ही सस्टेन कर गया। बीच में थोड़ा बहुत लैग किया था आपके लगभग वही 12 बजे का अराउंड, बट बहुत ज्यादा नहीं। 25,910 15 पॉइंट पे सपोर्ट मिल गया। फिर देखिए एकदम से रिकवर किया और उसके बाद तो लगभग 25,000 950 के ऊपर ही सस्टेन कर गया। इवन क्लोजिंग भी दिया है, अब देखिए 25,966 पॉइंट पे, लगभग 0.58% ऊपर आके। तो जिस बार आपको मैं बार बार कहता हूं, देखिए मेरे बात आपको इमीडिएटली समझ ना हो, बट बाद में समझ आ जाएगा। देखिए एग्जैक्टली यही चीज आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में भी कहा था। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा ये वीडियो, कि कल कुछ बड़ा होने जा रहा है। और आज मार्केट की सबसे खास बात क्या मालूम है? आज निफ्टी 50 में जितना ना रिकवर किया, या बैंक निफ्टी जितना ना रिकवर किया ना, आज आपके पोर्टफोलियो में चैलेंज के साथ कह सकते हो इससे ज्यादा रिकवर किया। दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो की स्टेटस है? प्लीज फटाफट बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है कि अभी जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखा था, आपके मिड कैप में या स्मॉल कैप में ऐसा कोई गिरावट नहीं था। और खास करके आज बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू सेक्टर, दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे उस बारे में, क्योंकि पीएसयू इंडेक्स आज बहुत अच्छा रिकवर किया। और ये तीनों सेक्टर या उसके साथ आप मिड कैप स्मॉल कैप को ऐड कर लीजिए, या लार्ज कैप मिड कैप सेक्टर को ऐड कर लीजिए, या माइक्रो कैप सेक्टर को ऐड कर लीजिए, बहुत बढ़िया रिकवर किया। और जिसके कारण आपकी पोर्टफोलियो भी रिकवर करने का चांस बहुत ज्यादा है। अच्छा, बाकी सेक्टर्स के क्या हाल है उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखिए एमएनसी सेक्टर रिकवर कर गया, लगभग 0.65% ऊपर क्लोजिंग। आपके सीडीटीवाई सेक्टर ये भी ½ % ऊपर क्लोजिंग। मेटल सेक्टर थोड़ा फ्लैट था। पीएसयू बैंक रिकवर कर गया, मतलब आज प्राइवेट बैंक से ज्यादा पीएसयू बैंक रिकवर किया। और पीएससी सेक्टर की बात करें, मतलब आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो भी लगभग 1% की अधिक रिकवर कर गया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बढ़िया रिकवर किया। मीडिया सेक्टर पॉजिटिव में था, रियलिटी सेक्टर पॉजिटिव में था, सर्विस सेक्टर पॉजिटिव में था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पॉजिटिव में था। और क्या चाहिए आपको? सीपीएस सेक्टर रिकवर किया, आईटी सेक्टर रिकवर किया। आईटी बहुत ज्यादा नहीं बट फिर भी रिकवर कर गया। एफएमसी सेक्टर पॉजिटिव में था, ऑटो सेक्टर, अब देखिए आज मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में था। कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर बहुत बढ़िया मूवमेंट किया, है ना? तो ओवरऑल बात करें, आज काफी दिनों बाद एक बढ़िया बुलिश मार्केट हमें देखने को मिला। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, क्यों? वाई? क्यों रिकवर किया? तो सबसे पहला की फैक्टर क्या मालूम है? सबसे पहला की फैक्टर है इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाना। और सिर्फ जस्ट इमेजिन कीजिए 2 से 3 दिन के अंदर, जहां पे 2 दिन पहले ही हमने कितना देखा था, 1 USD के अगेंस्ट में इंडियन रुपए कितना था, 91, है ना? और अभी कितना है, 89.67। और ये एकदम रातों रात चेंज हुआ। सबसे पहला जो किक मिला था आपके परसों, सबसे पहला किक यहाँ पे मिला था आपके 17 तारीख को। और दूसरा किक मिला आज, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक बार चार्ट, ये देखिए यहाँ पे, ये एक दिन की चार्ट है, यहाँ पे मिला है। और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ह्यूज गेन हुआ, ह्यूज गेन। और ये सबसे पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आप जानिए, दूसरा फैक्टर क्या है कि पिछले 2 दिनों पे हमने देखा, देखिए पिछले 2 दिनों पे हो सकते हैं आपके बुधवार, बृहस्पतिवार बाजार में थोड़ा सा वीकनेसेस था, बट स्टिल एफआईएस की खरीदारी हुआ। अब आपको याद आएगा मेरा वो बात, आपको मैं क्या कहा था कि कौन सी कंडीशन पे मार्केट रिकवर कर सकता है, एक सस्टेनेबल रिकवरी हो सकता है, याद कीजिए। जी हाँ, एफआईएस की कंसिस्टेंट इनफ्लो चाहिए। और एफआईएस परसों भी हमने देखा था, बुधवार के दिन लगभग 1100 करोड़ के ऊपर बाई किया था इंडियन मार्केट में। लास्ट डे भी हमने देखा था 595 करोड़ के आसपास बाई किया था। इवन डीआईएस तो लगातार सपोर्ट दे ही रहा है मार्केट को। तो एफआईएस की अगर कंसिस्टेंट इनफ्लो आ गया ना, तो ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो ना, आराम से रिकवर कर जाएगा। और सिर्फ यहां पे रुका नहीं रहेगा, मार्केट को उसके बाद रोकना नामुमकिन हो सकता है। आप मेरे बात को पॉइंट करके मार्क करके रख दीजिए। बट हाँ, एक ही कंडीशन, एफआईएस की फ्लो आना चाहिए भाई, एफआईएस की फ्लो आना चाहिए। क्लियर? ये दूसरा रीजन। अच्छा, तीसरा रीजन भी है, बट वो मैं समझ सकता हूं कि एक सेकेंडरी रीजन है। सेकेंडरी रीजन क्या है कि दोस्तों, कल रात में हमने क्या देखा था, यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, यूएस की जो महंगाई, वो
अनएक्सपेक्टेडली बढ़िया रहा। मतलब जो प्रीवियस डेटा आउट हुआ था 3%, फोरकास्ट आया था कि थोड़ा बहुत बढ़ सकता है सेंट्रल बैंक द्वारा 3.1%, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों लिटरली सबको शॉक कर दिया 2.7%। उसके बाद हमने क्या देखा, कल रात में यूएस मार्केट रिकवर कर गया, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, रिकवर कर गया। और आज देखिए आप इंडियन मार्केट में भी उसका इंपैक्ट पड़ गया। आप कहेंगे सर अभी तो क्या हम यूएस मतलब यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए भारत जो देश, जिन सब देशों के साथ भारी व्यापार करते हैं, चाहे चाइना हो सकता है, कौन से देश के, चाइना, यूएस, रशिया, तो वहां की इकोनॉमी के साथ ना भारत की इकोनॉमी भी कनेक्टेड है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि व्यापार होता है ना बहुत ज्यादा। तो ये मैं कहूंगा सेकेंड रीजन है। सो क्लियर हो चुका है कि किस वजह से आज मार्केट एकदम से रिकवर किया। अब चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नई हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत से, चाहे रात की 12 बजे की वीडियो डालता हूँ, 10:30 की वीडियो, सब आपको दे देता हूँ जानकारी। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तो आप तक पहुंचेगा नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बाद में आप लोग भी भूल जाते हो। अच्छा अब आ जाइए एक और मेन कॉन्टेस्ट के ऊपर, जिसको लेके पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा चर्चा की विषय था। क्या बैंक ऑफ जापान जब रेट हाइक करेगा उसके बाद बाजार में करेक्शन होगा, गिरावट होगा? तो डिसीजन तो आ चुका है। बाय द वे ये डिसीजन मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम में इन्फॉर्म कर चुका हूं आप लोगों को, इंस्टाग्राम स्टोरी में। आई थिंक कि आप अगर मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम में, वहां पे आपको मिल चुका है। आज सुबह के 10:30 पौने 11 के आसपास ये खबर आया। और आप अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो नहीं करते, फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको ठीक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ जापान की तरफ से जो डिसीजन आया वो तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि इस बार हाइक होगा। बीओजे रेस इट्स की पॉलिसी रेट 25 बीपीएस, मतलब 25 बेसिस पॉइंट इस बार रेट हाइक किया है। और होने के बाद जो मतलब बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट बना है 0.75%। तो मतलब पहले कितना था, आधा परसेंट, 0.5% था, हाइक करने के बाद 0.75% हो चुका है, जो कि पिछले 30 साल की हाईएस्ट रेट में पहुंच चुका है। अब देखिए आप पूछेंगे सर तो जो हाइप क्रिएट किया गया था, क्या वो फेक था? देखिए वहां पे फेक था, जेन्युइन था, वो अलग मैटर है, ठीक है। मैं आपको यही चीज एग्जैक्टली हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि कभी भी हाइप के पीछे मत भागना। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे 100% गारंटीड तो कुछ भी नहीं है, 100% गारंटी कुछ भी नहीं है। बस आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, ठीक है। और गलती से भी हाइप के चक्कर में कोई एक्शन मत लेना, क्योंकि बहुत लोग मैं देखता हूँ कि फंसता है इसी हाइप के चक्कर में कि अगर ऐसा हो गया तो गिरावट हो जाएगा, चलो चलो मैं पहले से पुट खरीद के बैठ जाता हूँ तो मुझे फायदा होगा। यह बहुत बहुत गलत बात है और आप ही लोग फंसते हो बुरी तरह। तो क्लियर हो चुका है मेरे बात। अच्छा फिर आ जाइए यहाँ पे मनी कंट्रोल वाले की तरफ से कुछ की फैक्टर मेंशन किया, ये देख लेते फॉर्मली कि कौन कौन सी रीजन यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। अच्छा सबसे पहला जो प्राइमरी रीजन इन्होंने कहा मनी कंट्रोल की तरफ से कि कूलिंग यूएस इन्फ्लेशन सिग्नल मोर फेड रेट कट। तो ठीक है, ये मैं कहूँगा सेकेंडरी रीजन है, जो ऑलरेडी आपको मैं बता भी चुका हूँ। अच्छा दूसरा पॉइंट मेंशन किया, ये एक्चुअली प्राइम रीजन है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन पिछले 2-3 दिनों में ह्यूज गेन किया, मतलब कहाँ 91 और अभी कहाँ 89 पॉइंट समथिंग पे आ चुका है। अच्छा एफएस की बाइंग, ये भी ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, एफएस की बाइंग ये भी जेन्युइन रीजन है, बट ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट ऐसा नहीं कि 2 दिन खरीदा फिर तीसरे दिन चौथा दिन बेचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट फ्लो आना चाहिए, तो बाजार को दोस्तों नामुमकिन हो जाएगा रोकना। अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सेंचर रिजल्ट, ये भी ऑलरेडी आपको मैं कल रात में दे चुका हूँ। ये भी फैक्ट है कि कल रात में हमने देखा था कि दुनिया की सबसे टॉप आईटी कंपनी एक्सेंचर की रिजल्ट आउट हुआ, और रिजल्ट मैं कहूँगा काफी बढ़िया था। चाहे अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें, या जो ब्लूमबर्ग की तरफ से फोरकास्ट आया था, मतलब एस्टिमेट आया था, उसको भी बीट कर दिया। तो ओवरऑल बात करें अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट किया था। चाहे प्रॉफिट की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, या एबिडा की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिला। और फार्मा स्टॉक्स गेन, अच्छा वहाँ पे एक्चुअली आज फार्मास्यूटिकल शेयर में भी कुछ यहाँ पे गेन हुआ है, आपकी यूएस की तरफ से जो बिल पास किया गया है उस वजह से। बाकी कुछ टेक्निकल व्यू मेंशन किया। अच्छा एक और फैक्टर बाकी रह गया आपके एशियन पैसिफिक बाजार, आइए देखते हैं आज कैसा था। बैंक ऑफ जापान की डिसीजन के बाद बाकी जो देशों की मार्केट कैसा रिएक्ट किया। वैसे जापानीज मार्केट तो काफ़ी बढ़िया से रिएक्ट किया है। मोस्टली इंडेक्स आप देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी बढ़िया था, हर एक इंडेक्स पॉजिटिव में था। हांगकांग की मार्केट भी ठीक ठाक ही था, मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में था। साउथ कोरियन कॉस्पी वगैरह के आरएक्स ये भी कल परसों तक गिर रहा था, आज एकदम से रिकवर कर गया, बहुत सही है। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही। ताइवानिश मार्केट भी अच्छा था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी बढ़िया था। खचरा आज गिरा है, खचरे को गिरना चाहिए।
खचरा को उछल कूद कर रहा था। न्यूजीलैंड की मार्केट आज पॉजिटिव में था। मलेशियन मार्केट ठीक है। इंडोनेशियन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट। सिंगापुर मार्केट भी थोड़ा बहुत फ्लैट था। थाई मार्केट भी थोड़ा बहुत फ्लैट था। यानी मोस्टली जो बड़े इंडेक्स है, मतलब बड़े जगह की मार्केट है, चाहे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, भारत, ये सब मार्केट आज बहुत अच्छे से रिएक्ट किया। ओके, तो ओवरऑल दोस्तों क्लियर हो चुका है। जो भी आपके मन पे कंफ्यूजन था या जो भी आज खबर आया है आपके साथ में शेयर किया। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, या कोई शेयर के बारे में इंडिविजुअली पूछना है मेरे से, कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।